आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सफल लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते, बस वे कड़ी मेहनत करते हैं, फिर अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। साथियों, इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन? केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा जॉर्ज वंदना की रचयिता कौन है? जवाब में आपने श्रीधर पाठक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज किसका साहित्य इतिहास रचना है? शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की साहित्य इतिहास रचना है। 1883 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष क्या है? ग्राम्या सोमेंद्रानंदन पंत की रचना है। 1940 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि आमा उपन्यास की लेखिका कौन है? आमा उपन्यास चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि युग धारा काव्य कृति के रचनाकार कौन? युग धारा काव्य रचना नागार्जुन की रचना है। 1952 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मुर्दहिया आत्मकथा तुलसी राम द्वारा लिखी गई 2010 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 10, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? काफी चर्चित प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि ननु शब्दार्थो काव्यम किसका कथन है? और इस प्रश्न का जवाब रुद्रट महोदय को चुना आपने, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचना है? शहर का व्याकरण भाषा की रात सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि अक्षयवट जिंदा मुहावरे उपन्यास के लेखक कौन है? अक्षयवट जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 की संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न है कि भाषा और संवेदना के रचनाकार कौन है? भाषा और संवेदना यह पुस्तक रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अनामिका काव्य रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंहरण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? सिंहरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। 1931 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि लोक और आलोक नींद के बादल किसकी रचनाएं हैं? जवाब में केदारनाथ अग्रवाल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। लोक और आलोक 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं नींद के बादल 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नागार्जुन खड़ी बोली के में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना आपने चयनित कर लिया है राम के प्रति। 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी, जो कि खुमाण रासों के रचयिता कौन है? खुमाण रासों कृति का रचनाकार तलपति विजय। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि जादू का कालीन दुल्हन एक पहाड़ की नाटकों के नाटककार कौन? जादू का कालीन दुल्हन एक पहाड़ की दोनों ही नाटक मृदुला गर्ग द्वारा लिखे गए नाटक हैं। जादू का कालीन 1993 ईस्वी।
वहीं 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है दुल्हन एक पहाड़ की मृदुला गर्ग जी का। समालोचना दर्द शीर्षक से एशियन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? जवाब में आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। लंदन की एक रात कहानी की कहानीकार कौन? लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी। अगला प्रश्न है कि पेशावर एक्सप्रेस कहानी के कहानीकार कौन? पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद्र की कहानी। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता पढ़ो फारसी बेचो तेल नाटक के नाटककार कौन है? जवाब में नागबोडस को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तोता झूठ नहीं बोलता 1998 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। वहीं पढ़ो फारसी बेचो तेल 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। क्षमा करें, 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा, अमन राग, दो आप किसकी रचनाएं हैं? जवाब में आपने शमशेर बहादुर सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि दर्पण हमीर हट किस कवि की रचना है? कवि दर्पण हमीर हट ग्वाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 ईस्वी में। विसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? विसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। 1155 ईस्वी इस रचना का रचना। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य के रचयिता कौन? जवाब में रघुवीर शाह उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज किसकी कृति है? तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो विषाद मठ उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया, 1946 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि प्रशांत रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? तो डॉक्टर प्रशांत रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 35 है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, टी.एस. इलियट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया? जवाब में आला अफसर नाम से चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? तो श्यामा स्वप्न कृति जगमोहन सिंह की रचना है। 1888 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किस कवि की रचना है? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। 1956 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि अकाल में सारस का प्रकाशन वर्ष क्या है? अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। 1988 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि केवल मेरा नाम लो काठ की तोप नाटकों के नाटककार कौन? केवल मेरा नाम लो काठ की तोप गिरिराज किशोर का नाटक है। केवल मेरा नाम लो 1984 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वहीं काठ की तोप 2001 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। लहर किसकी रचना है? काफी चर्चित रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कवि प्रिया कृति के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया केशव दास की रचना है। 1601 ईस्वी इस रचना का रचनाकार। माया दर्पण की रचनाकार कौन है? माया दर्पण श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना। औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार कौन है? औचित्य विचार चर्चा छेमेन द्वारा 11वीं शती की रचना है। अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2005 ईस्वी का प्रकाशन हुआ।
अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। आनंद कादम्बनी पत्रिका मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन इसके संपादक थे। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है। मिठाई वाला कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई, 1942 ईस्वी की प्रकाशित का। अगला प्रश्न है कि यारों के यार कहानी की कहानीकार कौन है। यारों के यार कहानी कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई, 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेना चाहिए यहीं पर विराम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।